आज का टॉपिक बहुत अहम है, समझ लीजिए। इसमें क्या है, मर्चेंडाइज जब भी रिटर्न होती है ना बेटा, परचेज कभी भी क्रेडिट में नहीं आता। क्या बोला? परचेज कभी भी क्रेडिट में नहीं आता, बल्कि उसकी जगह लिखा जाता है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। क्या लिखा जाता है? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। बेसिकली क्या होता है कि जैसे परचेज, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, जो भी एंट्री होती है वो उलट हो जाती है। जो भी एंट्री होती है वो उलट हो जाती है। जो डेबिट होता है वो क्रेडिट में चले जाता है, जो क्रेडिट में होता है वो डेबिट में हो जाता है। सही है। लेकिन जब परचेज डेबिट की जगह क्रेडिट में जाएगा, तो उसके आगे लाजमी रिटर्न एंड अलाउंस लगाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज में होता है। ये किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज। आम अगर एसिड है उसमें ये चक्कर नहीं होता। उसमें वही नाम के साथ सिर्फ रिटर्न लिख दिया जाता है कि ये रिटर्न हो गया बस। या वो कुछ कुछ टीचर तो सिर्फ नाम ही लिखवा देते हैं, रिटर्न भी नहीं लिखवाते। समझ गए? बेसिकली आपने ये याद रखना है कि रिटर्न अलाउंस किसके साथ आएगा? हमेशा मर्चेंडाइज के साथ। मर्चेंडाइज जब रिटर्न होगी, तो चाहे वो सेल हो चाहे वो परचेज हो, उसके साथ आपने रिटर्न एंड अलाउंस लगाना है। किसके साथ? जब वो रिटर्न हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे, पहली एंट्री में देखता हूं ये परचेज मर्चेंडाइज खरीदने वाली है। सही है बेटा, ये मैं बना देता हूँ। परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, क्रेडिट। ये तो सिंपल एंट्री है। ये मैंने इसलिए बनवा दी ताकि आपको याद रहे कि ये कैसे रिटर्न हुआ है, किस चीज का रिटर्न है। क्योंकि रिटर्न में हमेशा आपको निशानी देगा। रिटर्न में हमेशा क्या देगा? निशानी। ये एंट्री हम पढ़ चुके हैं, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अख्तर। लेकिन अब अख्तर ने कुछ माल, अख्तर से जो खरीदा था वो डिफेक्टिव निकला, यानी खराब निकला। रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू अख्तर वर्थ 10,000। पूरा का पूरा नहीं हुआ, 40,000 में से 40,000 में से कितना वापस हुआ? 10,000। अब जो 10,000 वापस है, मैंने क्या बोला? जब रिटर्न करते एंट्री उलट हो जाती, क्या होती है? डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। तो हम यही करेंगे, अकाउंट पेबल डेबिट। एक तो आपका उधार खत्म हो गया 10,000 का, और आपने परचेज को क्रेडिट किया, लेकिन उसके आगे क्या लगाया आपने? रिटर्न एंड अलाउंस। रिटर्न एंड अलाउंस पूरा नाम है इसका। सही है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्या होता है, कब इस्तेमाल होगा? जब मर्चेंडाइज रिटर्न होगी, वो भी परचेज वाली, वो भी परचेज वाली। आपने 10,000 डेबिट में लिखा और 10,000 क्रेडिट में लिखा। समझ गई ये एंट्री? बात समझ में आती है कि अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हमेशा क्रेडिट में आया। समझ गए? अंडरस्टैंड? ये दो एंट्रियां खुद बनाना। अब आते हैं, अब साथ ही साथ हम सिंपल रिटर्न को देख लेते हैं, जिसमें रिटर्न एंड अलाउंस का लफ्ज नहीं लगता। क्या नहीं लगता? रिटर्न एंड अलाउंस का लफ्ज नहीं लगता। अब देखो, इसमें क्या है? सबसे पहले आपने माल खरीदा, उधार पर फर्नीचर डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये सिंपल, आपने उधार पर माल खरीदा क्योंकि ये मर्चेंडाइज नहीं है। 60,000 डेबिट और 60,000 क्रेडिट। तुम 60,000 बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। और एक मिनट, एक बात याद रखो, जितना माल है ना उससे कम होना चाहिए। रिटर्न या तो उतना होगा या तो उससे कम होगा। ये बात याद रखना, ज्यादा नहीं कर देना। समझ गए? अब 60,000 का फर्नीचर खरीदा, जिसमें से 60,000 का ही वापस कर दिया या 50,000 का वापस कर दिया। अब रिटर्न कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा? उलट कर देंगे एंट्री, सिंपल। नहीं, यही तो गलती बताने के लिए बताया कि रिटर्न एंड अलाउंस किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? मर्चेंडाइज में। ये मर्चेंडाइज नहीं है तो इसमें रिटर्न एंड अलाउंस का लफ्ज नहीं आएगा। कुछ टीचर इसमें रिटर्न यूं सिर्फ रिटर्न लिख देते हैं कि सामने वाले को पता चले ये रिटर्न हो रहा है, बस। लेकिन अगर ये नहीं लिखते जब भी, कोई इशू नहीं है।
ये बात याद रखिएगा, लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखते तो कोई इशू नहीं होता। समझ गए? तो आपने क्या सीखा, मर्चेंडाइज वाला जब रिटर्न होता है तो वो परचेज रिटर्न अलाउंस बन जाता है, और जो सिंपल एसेट हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो, सप्लाईज हो, तो वो सिंपल अकाउंट पेबल डेबिट और वो नाम आ जाएगा क्रेडिट में, बस। तो ये एंट्री मुझे करके दिखाओ, शाबाश। चले अब चेक करते हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अख्तर 40,000, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 40,000। Return defective merchandise to Akhtar worth 10,000. Account payable debit. Purchase return and allowance credit. Purchase merchandise on account from Hamid 80,000. Purchase debit account payable credit 80,000. Return inferior merchandise to Hamid worth 60,000 या 50,000, जो भी है 50,000. Account payable debit. Purchase return and allowance credit 50,000. Purchase furniture on credit from Neha 2 lakh. Furniture debit, account payable credit 2 lakh. Return furniture 1 lakh कर दो इसको, क्योंकि 2 लाख का फर्नीचर खरीद के 8 लाख का बेच वापस किया। अच्छा, इस रिटर्न फर्नीचर टू नेहा 1 lakh. अकाउंट पेबल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट 1 lakh. Purchase supplies on account from Muskan 9 lakh. Supplies debit, account payable credit 9 lakh. Return supplies to Muskan 9 lakh. पूरा का पूरा ही वापस कर दिया माशाल्लाह. अकाउंट पेबल डेबिट, सप्लाईज क्रेडिट 9 lakh. अब एक बात सुन ले, समझ ले, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, साथ साथ चेक करते जा रही, सब्र कर ले। देखिए, गलती होना बहुत अच्छी बात है। क्या बोला? ये बात हमेशा याद रखना, गलती होना बहुत अच्छी बात है। अगर अभी गलती करोगे ना, पेपर में नहीं करोगे। तुम्हें भी ये कह रहा हूं, इसलिए गलती की वजह से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है ना। ये सोचो कि यार यार लोग क्या कहेंगे, या ये सोचोगे कि यार पता नहीं यार गलती हो गई। गलतियों से सीखोगे तो ही गलती नहीं करोगे ना। आपको पता है, मेरे एक शेयर ग्रुप था मेरा, एक 2010 में या पता नहीं 2011 का था, शेयर ग्रुप उनको नाम दिया था। उनकी अकाउंटिंग ना गलत ही नहीं होती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा आंसर आता था, हमेशा। जो लॉन्ग सवाल है ना 3 पेज का, वो हमेशा आंसर है, कभी गलती नहीं। पेपर में पता है किसी का भी नहीं आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी का भी आंसर नहीं आया, क्योंकि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि उन्होंने गलती नहीं की और पेपर वाले दिन ही गलती कर दी। मतलब कहने का मतलब ये है कि गलती इंसान करता है तो उससे सीखता है। अगर ये सोचोगे कि गलती नहीं हो तो समझो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है पेपर में। अभी गलती हो रही है, टेंशन नहीं है, अभी बार बार हम उसको सही करते रहेंगे, आदत डलती रहेगी, और क्या होगा कि आपको ये बात याद रह जाएगी कि आपने ये गलती की थी। लेकिन पेपर में क्या होता है कि पेपर में आप कंफ्यूज भी होते हो, टेंशन भी होती है, बहुत से काम होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि आपका माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो आप सही चीज को भी गलत करके आ जाते। तो इसलिए अकाउंटिंग में आपको बिल्कुल फोकस रखना है। जितनी गलती होती है, जितनी 100 गलतियां हो, टेंशन नहीं है। अभी हमारे पास 6 महीने है ना, 6 से 5 महीने है ना, इस 6 महीने में हम कोर्स भी करेंगे पूरा कंप्लीट, इसको रिवाइज भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि हर वीकली आपने ये दोनों टेस्ट देना, अकाउंटिंग का भी टेस्ट देना और थ्योरी का भी टेस्ट देना। कामयाबी की यही निशानी है कि आप लोगों ने ये काम जरूर कर, टेस्ट लाजमी एवरी वीक देना है। और अकाउंटिंग का ना, जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, अगला जब चैप्टर शुरू होगा, मिसाल के तौर पर जनरल जनरल खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो आप लोग जो टेस्ट दोगे उसमें पिछला भी टेस्ट रिमाइंड के लिए डाला, मतलब सवाल क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन भी दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करें। और यही बात लागू होती है थ्योरी के लिए भी। थ्योरी में भी आप लॉन्ग करते हो ना, तो सारे सवाल नहीं करो, हर टेस्ट में 2 सवाल पिछले उठा लो, फिर अगली दफा 2 और उठा लो, फिर 2 और उठा लो, मतलब 2 2 करके पिछले रिवाइज करते जाओ। तो इससे क्या होगा, आपको बर्डन भी नहीं होगा, आपको एंड टाइम पे रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। ये बेस्ट तरीका होता है कि आप लैंग्वेज या कोई भी चीज सीखो
और उसे रिमाइंड करते जाओ, रिमाइंडर मतलब याद करते जाओ, रिमेम्बर करते जाओ, और आप इंशाल्लाह कामयाब हो। सही है? तो ये चीज के लिए कभी भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि गलती हो रही है। 2 लाख की थी, 9 लाख में बेची। अकाउंटेंट हो ना, 9 लाख की मतलब रिटर्न कर रहे हो, मतलब उल्लू बना दिया तुमने इस दुकान वाले को। 2 लाख की चीज लेके 9 लाख की, उसको बोला भाई मैं 9 लाख की लेके गया था, ये बिल है। बिल भी तुमने अमेंडमेंट कर दिया, उसमें चेंजेस कर दी, मगर वो पुलिस को बुला के तुम्हें अरेस्ट करा देगा। जस्ट फॉर किडिंग। देखो इन चीजों को ना, इन चीजों को लाइटली लो। दिल पे अगर लोगे ना कोई भी चीज, तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। समझ गए? कामयाबी के लिए जरूरी है कि दिल पर कोई भी चीज नहीं लेनी, ना दिमाग पे लेनी है। ना दिमाग ना दिल। मतलब किसी हर चीज को ऐसे लो, लाइटली लो, और टेंशन नहीं लो। अकाउंटिंग बगैर टेंशन के की जाती है, और थ्योरी भी। समझ गए? चलो अब इकोनॉमिक्स निकाल लो, शाबाश।